जब वो क्रूस पे था वो श्रापित था मेरी वजह से। जब वो क्रूस पे था दंडित था हमारी वजह से। इसी पनिशमेंट में पहुंचने के लिए वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया था, अपने आप को शून्य करके इस दुनिया में आया था। आपने पढ़ा कि जिस समय यीशु को बंदी बनाया गया था महायाजक के आंगन पे, वहां इतनी ठंड थी कि सैनिक भी आग ताप रहे थे। और उस भरी ठंड में वो आंगन में था, लोग उसको मार रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसको चोटिल कर रहे थे। उसने प्रार्थना की थी कि अंत का समय आएगा तो ये प्रार्थना करना कि वो जाड़े के दिन पे ना हो। वो स्मरण कर रहा था अपने सुसमाचार के दिनों में। उसे मालूम था कि ये कोल्ड वेदर होगा, जिस दिन उस पर हमला होगा, जिस दिन उस पर अटैक होगा, जिस दिन उसको अपने आप को सौंपना पड़ेगा, वो दिन ठंड का समय होगा। क्योंकि वो वक्त, जिस वक्त परमेश्वर ने आदम हवा को एदन बगीचा से बाहर निकाला था, परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 उसके 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का वस्त्र पहनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब ये लोग रह नहीं सकते, इन्हें निकाल देना है। लेकिन निकालने से पहले परमेश्वर की इस बात की चिंता थी कि वो लोग बाहर के वातावरण में कैसे सरवाइव करेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं मेरे प्रियो, ये सीक्रेट है कि एदन बगीचा में परमेश्वर का एयर कंडीशन, वातावरण का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। ना वहां गर्मी है, ना वहां ठंड है, ना वहां बरसात है। एदन गार्डन में बिना बारिश के भी पैदावार हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह है उस गार्डन में। क्योंकि बारिश होता तो उस बारिश के अवस्था में ये बिना कपड़े के रहते कैसे? महिमा का वस्त्र उनके साथ है। तो बाइबल बताता है, मूसा ने लिखा है बहुत क्लियर कि वो बिना कपड़े के थे, मतलब संसारिक वस्त्र की उनको जरूरत नहीं थी। ऐसा वातावरण परमेश्वर ने एदन बगीचा में उन्हें दिया था। देखिए, हम क्रूस की कथा सुन रहे हैं, हम बहुत सी बातों को सुन रहे हैं। वहां हमने देखा कि जाड़े का समय चुना गया है। ठंड के समय पर यीशु के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसके शरीर पर अटैक हो रहे हैं, जबकि सबसे पेनफुल होता है। इसलिए तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मतलब अत्यधिक व्याकुलता, अत्यधिक दबाव, अत्यधिक पीड़ा, जो पीड़ा की सीमा से बाहर होता है, उसे प्रभु ने सहा है। वो अनुग्रह से भरा हुआ था और उसके इस पवित्र शरीर को मेरे अपराधों के लिए, आपके अपराधों के लिए तोड़ा गया है, तोड़ा गया है। वो इस बात को कहना चाहता है कि उसके मांस के लोथड़े चीर दिए गए उसके शरीर से, ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हमारे जीवन पर बड़े बड़े कामों को प्रभु अंजाम दे। और उसने कर दिया है। आमीन, हालेलुया।